औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अददा मा फिल मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। मज़ीज़ नाज़रीन, होम्योपैथिक की एक बहुत ही खूबसूरत दवा एकिनेशिया को आज हम बैरूनी इस्तेमाल के हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे कि एकिनेशिया की मरहम बनाकर हम कहाँ कहाँ इसको कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कितनी सूदमंद साबित होती है। लेकिन कबल इसके एकिनेशिया के जो करिश्माती अफादियत है जिल्द के हवाले से, वो आपके साथ थोड़ी सी नॉलेज शेयरिंग कर लेते हैं। तो एकिनेशिया पौधों की फैमिली में डेसी से ताल्लुक़ रखता है और ये शुमाली अमेरिका में बकसरत पाया जाता है और बरसहा बरस से ज़ख्मों को मुंदमिल करने में अहमियत का हामिल रहा है। एकिनेशिया यूरोप का मकबूल तरीन पौधा बन गया है और आमतौर पर वहाँ इसको फ्लू की इलामात दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर इसके जो एंटी इन्फ्लेमेशंस के हवाले से खुसूसियात हैं उसके बायस ये जल्दी अमराज में भी कामयाबी से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी अफादियत के हवाले से बात करते हैं कि जल्दी अमराज के लिए एकिनेशिया के क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोराइसिस, एक्जिमा, झाइयाँ या चंबल जिसे कहते हैं, उसके लिए भी ये इसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो एकिनेशिया को बैरूनी तौर पर एक्जिमा, चंबल पर इस्तेमाल करने से आराम हासिल होता है, जिसकी वजह एकिनेशिया का एक ताकतवर एंटीबैक्टीरियल एक्शन है जो फौरी तौर पर इन्फेक्शन दूर करके जल्दी तकलीफ से निजात के लिए मौजू और मौसर है। नंबर 2, जख्मों को जल्द मुंदमिल करने में इसका क्या किरदार है। किसी भी हादसा के बायस या चोट या जख्म लग जाए और जिल्द को मुंदमिल करने में एकिनेशिया का इंतहाई अहम किरदार है। जख्म भरने के अमल को तेज करने के लिए एकिनेशिया का इस्तेमाल ना सिर्फ इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकता है बल्कि नए जल्दी खुलियात के बनने के अमल को भी ये तेज करता है। लिहाजा किसी खुली चोट या जख्म की सूरत में एकिनेशिया को बैरूनी तौर पर बाकायदा इस्तेमाल करना इंतहाई मुफीद और तस्लीम शुदा अफादियत का हामिल गर्दाना जाता है। नंबर 3, एक्नी, दाग, धब्बे, दानों से निजात के हवाले से हम बात कर लेते हैं। तो अपने ताकतवर और एंटीबैक्टीरियल असरात की वजह से हर किस्म के दानों, छाइयों, फोड़ों, पीपदार दानों, दाग धब्बों और झाइयों में एकिनेशिया का इंतहाई मौसर किरदार है और ये बरस हा बरस से इस्तेमाल की जा रही है, जबकि खुलियात को तब्दील करने की सलाहियत के बायस ये झुर्रियों से निजात के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 4 पे हम बात करते हैं कि कीड़े मकोड़ों के काटने के जिल्द पर जो बद असरात हैं, खारिश है और रैशेस दूर करने के हवाले से इसका क्या किरदार है। एकिनेशिया दोस्तों एक इंतहाई ताकतवर दवा है इस मामले में कि जो जिल्द पर कीड़े मकोड़ों के काटने या दीगर वजूहात की बिना पर होने वाली जल्दी एलर्जी और खारिश को दूर करने में भी कामयाबी से इस्तेमाल की जा सकती है। आमतौर पर
एकिनेशिया को रगड़ वाले जख्मों में मुअस्सर पाया गया है। नंबर 5, जलने या झुलसने के बायस जल्दी तकलीफ से आराम कैसे मिल सकता है। एकिनेशिया चूंकि नए खलियात को बनाने में अहम किरदार अदा करता है, लिहाजा किसी भी वजह से जल्द की सतह के मुतासर होने, खसूसन जल जाने या धूप में झुलस जाने के बायस अगर जल्द की सतह खराब हो जाए तो एकिनेशिया का बाकायदा इस्तेमाल जल्द को कुदरती हालत पर वापस लाने में अनमोल किरदार अदा करता है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब फरमा दें, साथ लगे बेल के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी मजीद जो आने वाली इसी किस्म की वीडियोस हैं आपको उनका बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके और आप मुस्तफीद हो सकें। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।